नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार टीजीटी सोशल साइंस एसपीवी नंबर 1 शकूरपुर से। तो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 4 संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता, जो हमारे सामाजिक विज्ञान के चैप्टर 1 से ली गई है। तो बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है इसके अंदर हमें संसाधनों के संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट को। तो हमारी वर्कशीट में क्या लिखा है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। यानी कि मनुष्य को अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए किसी न किसी वस्तु की, किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, जिसका वो उपयोग करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। तो बच्चों, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे संसाधनों की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है। तो बच्चों, यहाँ पर ये कहा गया है कि मनुष्य की जो जाति है वो अपने विकास के लिए, अपनी लालची प्रवृत्ति यानी कि मुनाफे के लिए क्या है, मनुष्यों ने संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर दिया है। जैसे खनन, वनों की कटाई। इससे क्या हुआ है बच्चों, प्रकृति और वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि कागज़ बनाने के लिए भी बहुत सारे पेड़ों को काट दिया गया है। तो बच्चों, हम दिन प्रतिदिन अपनी कक्षा में, अपने घरों में जब हम अपनी पढ़ाई से रिलेटेड काम करते हैं तो हम कागज़ का इस्तेमाल करते हैं, और कागज़ बनाने के लिए पेड़ों की आवश्यकता होती है। तो पेड़ों को काट कर कागज़ बनाए जाते हैं। इसलिए हमें कागज़ को व्यर्थ नहीं होने देना है। तो बच्चों, आगे क्या लिखा है कि इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है। यानी कि ये कहा गया है कि जिस तरह से दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल मनुष्य कर रहा है, उसी प्रकार से जो पेट्रोल पृथ्वी में सीमित मात्रा में मौजूद है उसका भी उपयोग मनुष्य कर रहा है, जो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अर्थात जब बच्चों सीमित मात्रा में कोई वस्तु है तो वो कभी न कभी तो ख़त्म होगी। यहाँ तक कि मानव प्रकृति उपहार यानी कि वायु और पानी को भी बर्बाद और दूषित कर रहा है। यानी कि मनुष्य जो है वो क्या कर रहा है, प्रकृति के द्वारा जो उपहार प्रदान किए गए हैं, यानी कि जो पानी है, जो वायु है, ये हमें प्रकृति ने दिए हैं। तो इस प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए इन पदार्थों को भी मनुष्य बर्बाद कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, जिसका परिणाम हमें ही भुगतना होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना होगा। तो बच्चों, आगे क्या लिखा है कि तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमने या मनुष्य ने इन संसाधनों का जो बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिया है, इससे प्रकृति का संतुलन जो है वो बिगड़ने लगा है। यानी कि प्रकृति का संतुलन असंतुलित होने लगा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। कि जिस प्रकार से हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, प्रकृति के संतुलन को नष्ट कर रहे हैं, अगर ये लगातार ऐसे ही चलता रहा तो मानव जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो बच्चों, ये कहा गया है कि अगर हमें मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखना है, मानवता को प्रगति के लिए आगे बढ़ाना है, तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का बचाव करना, उनका संरक्षण करना हमारे लिए अति आवश्यक है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ ये कहा गया है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रयोग है वो इस तरीके से करना चाहिए, ऐसी तरह से योजना बनाकर करना चाहिए कि जिससे प्रकृति को भी नुकसान कम से कम हो, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें। तो यहाँ ये कहा गया है कि अगर हम संतुलित और विवेकपूर्ण ढंग से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं तो उसका हम लाभ जो है लंबे समय तक उठा सकते हैं और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। तो बच्चों, यहाँ ये कहा गया है कि जो भावी पीढ़ी है वो भी क्या है, उन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकती है अगर हम सोच समझकर या योजना बनाकर उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हम योजना बनाकर या नियोजन के साथ जो संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। तो बच्चों, आगे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उनके बारे में भी अभी जानकारी लेते हैं।
तो लिखा क्या है कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद करते हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में जानते हैं। निर्देश क्या दिया है कि प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए कैप्शन को पढ़ें। प्रत्येक चरित्र संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकता है उसके नीचे लिखें। तो बच्चों हमारे सामने जो ये पिक्चर दी गई है उसके अंदर फोटो भी है और कैप्शन भी दिया गया है। तो उसके आधार पर हमें अपने जवाब लिखने हैं। तो जो पहला हमारा कैप्शन है उसमें क्या लिखा है कि आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर रखती है। तो ये पिक्चर है। तो इसके आधार पर हमें ये बताना है कि हम संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पड़ती है, तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है। तो उसका संरक्षण हम कैसे करेंगे कि वो जो है कमरे में एक लाइट या लैंप का प्रयोग कर सकती है। तो बच्चों यहाँ ये कहा गया है कि अगर आयशा अपने घर के अंदर एक ही बल्ब या एक टेबल लैंप का इस्तेमाल करे तो वो ऊर्जा की बचत कर सकती है। उसके बाद जो हमारा दूसरा कैप्शन उसमें लिखा है टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। तो ये फ़ोटो है। अगर टॉम अपने घर के सूखे पत्तों को नहीं जलाता तो वो क्या कर सकता है, उसे गड्ढे में दबा सकता है। इससे क्या होगा, इससे खाद बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर वो गड्ढे में दबाएगा टॉम और उससे क्या होगा, खाद बन जाएगा। अब जब वो सूखे पत्तों को जलाएगा तो जलाने से धुआं होगा, धुएं से पर्यावरण प्रदूषित होगा। लेकिन अगर वो उसको गड्ढे में दबाता है तो उससे खाद बनेगा और खाद हम अपनी फसलों को देने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारी तीसरी कैप्शन है उसमें क्या लिखा है, राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। तो बच्चों जब राहुल ब्रश कर रहा है तो वो नल को खुला छोड़ देता है। तो नल को खुला छोड़ने से क्या होगा, पानी का दुरुपयोग होगा। तो इसमें वो क्या कर सकता है कि गिलास लेकर राहुल ब्रश कर सकता है। तो बच्चों अगर राहुल गिलास के साथ या ब्रश करते समय गिलास में पानी डालकर उसका इस्तेमाल करेगा तो इससे क्या होगा, जो लगातार जल बह रहा है नल से उसको हम बहने से रोक सकते हैं और संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन है उनके संरक्षण में हम मदद कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो हमारे वर्कशीट के बारे में जानकारी थी हमारी। आज के हमारे जो प्रश्न हैं हम उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि हमने अपने वर्कशीट में पढ़ा है तो उनके बारे में जानकारी हम लेते हैं। तो हमने जो है एक क्वेश्चन आंसर अपने लेवल पर तैयार किए हैं जिन के माध्यम से हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये आज का हमारा जो प्रश्न है उसमें क्या लिखा है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो इसका हमने आंसर क्या बनाया है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से संसाधनों का प्रयोग करें और ऐसे तरीके से करें कि भविष्य के लिए हम उसको बचा सकें। तो ऐसे तरीके को हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा तथा प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए संसाधनों का संरक्षण
आवश्यक है। तो बच्चों यहाँ क्या कहा गया है कि अगर हम उनका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे क्या है हमारा जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन हमारा उसको देखते हैं। यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, सोचकर लिखिए। तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं बच्चे कि यदि पेट्रोल पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो हमारा जीवन ठहर जाएगा। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ और दूसरी चीज़ें सब रुक जाएंगी। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या लिखा है कि संसाधनों के संरक्षण में आप क्या योगदान दे सकते हैं। तो बच्चों इसको आपको अपने लेवल पर बताना है कि अगर संसाधनों का संरक्षण करना हो तो हम अपने लेवल पर क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो सबसे पहले लिखा है कि हम दिन में घर की सारी लाइटें बंद कर देंगे। दूसरा क्या लिखा है कि व्यर्थ में पानी नहीं बहाएंगे। तो कुछ ऐसी योगदान है जो आप अपने लेवल पर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।